हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो होली चल रही है गाइस, होली का टाइम चल रहा है। अच्छे अच्छे पकवान बन रहे होंगे आपके घर भी, हमारे घर भी, है ना। लेकिन बस ये बात है ना कि इधर हम बोर बहुत हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे में यार कुछ काम नहीं, कुछ करने के लिए नहीं, कुछ देखने के लिए नहीं। व्लॉगर्स भी कंट्रोवर्सी रोक देते हैं। अरे यार, ये बात नोटिस करने वाली है। व्लॉगर्स अगर रियल कंट्रोवर्सी हो इनकी, तो वो टाइम देखकर थोड़ी आती है। होली पर स्टॉप कैसे हो जाती है? दाल में कुछ काला समझ में आया ना। तो जितने भी व्लॉगर्स हैं, ये अपनी कंट्रोवर्सी अगर ऐसे टाइम पर रोक रहे हैं, तो इसका मतलब यही है ना गाइज, कि ये जानबूझकर कंट्रोवर्सी करते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए। और अब इनको ये मालूम है कि इस वक्त पर सारे कोई बिजी हो जाएंगे, स्पेशली रिएक्शन चैनल वाले जो इनकी खबरें निकाल निकाल कर इन पर रिव्यू और रिएक्शन बनाते हैं, तो वो भी बिजी हो जाएंगे। तो इनको टीआरपी कौन देगा गाइज? इसलिए इन्होंने शांति पकड़ी हुई है। यही वजह है कि इन्होंने शांति पकड़ ली है। तो इसका मतलब इनकी जितनी भी कंट्रोवर्सीज होती हैं, सारी की सारी फेक होती हैं। जैसे कि हम फ्लैपी वाले मैटर में भी देखते हैं, उन्होंने ठीक होली से पहले ही कंट्रोवर्सी को शांत करने की कोशिश की और कहा मैं हार मानती हूँ, है ना। और जैसे ही होली खत्म होगी, आपको दोबारा से कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। होली के बाद तो सारे रिएक्शन चैनल वालों की परेड लग जानी है, बाय गॉड। मैं बता रही हूँ क्यों। क्योंकि अब सब लाइन लगा लेंगे कि भाई मेरी कंट्रोवर्सी हाइप पर होनी चाहिए, मेरी कंट्रोवर्सी हाइप पर होनी चाहिए। और ऐसे में क्या होगा ना कि सब कुछ ना कुछ करेंगे और रिएक्शन चैनल वाले अपना सर माथा पकड़ कर बैठ जाएंगे कि किसके बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें। गाइस क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं गाइस। हमने कंट्रोवर्सी रोक दी थी गाइस, इनसे कहा था अभी कंट्रोवर्सी रोक दो, लेकिन ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी गलती थी गाइस। गाइस अब इतने लोग कंट्रोवर्सी लेकर आ गए गाइस। गाइस अब कैसे हमारा पाउडर आएगा 4,000 वाला गाइस? मैक का पाउडर, मैक का पाउडर। हाँ हाँ, मैक का पाउडर लगाती हैं। NC41 शेड नंबर है हमारी भाभी जी का। और ये सब कौन दिखा रहा है बैठकर? हमारे भाई साहब। भाई साहब अपनी वाइफ का मेकअप शो कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें पैसे लग गए थे। भाई शो ऑफ करने वाली आदत हमारे भैया की जाती नहीं है ना। अपने रूम का कांच, है ना, सब जगह AC लगे हैं, बढ़िया मौज काटो यार। अपनी साली को भी सुना रहे हैं कि तुम मेरे घर में मौज काट रही हो। चारों तरफ कमरे खाली हैं, जिसको जहाँ रहना हो सबके अपने अपने कमरे। भाई साहब इतना शो ऑफ किसको? अपनी ही साली को, ऑडियंस को, जिनसे आप जनरेट करते हो डॉलर्स। नहीं 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 नहीं, ये बहुत नाइंसाफ़ी है जगत भैया, ये बहुत नाइंसाफ़ी है। वैसे हम इन्हें जगत भैया बोल रहे हैं आज काफ़ी दिनों बाद, है ना। एक छछूंदर आदमी है जो बोल रहा है कि ये ऐसे बोलती हैं, ये कीचड़ बोलती हैं, ये वो बोलती हैं। भाई बोलते हैं तो स्टैंड भी करते हैं। कुछ गलत लगेगा, कोई बंदा गलत लगेगा तो उसे वैसे ही पुकारा जाएगा। तुझे क्यों मिर्ची लगती है भाई? हैं? कम से कम हम अपनी बातों पर स्टैंड तो करते हैं। तेरी तरह ये तो नहीं कहते कि वो AI जनरेटेड वीडियो था। खैर खैर, ऐसे सी लोगों के बारे में हम कम बात करेंगे। वैसे भी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम इसी टॉपिक पर स्टिक करते हैं। हमारी जगत भाभी और जगत जो दीदी हैं, इन लोगों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो सारे के सारे कंट्रोवर्सी रोके बैठे हैं। हालांकि जगत दीदी ने तो कंट्रोवर्सी में कभी योगदान दिया ही नहीं। जितना ज़्यादा जो हमारे जगत भैया हैं कंट्रोवर्सी कर रहे थे दीदी के नाम पर उस टाइम पर इन्होंने बहुत ज़्यादा शांति पकड़ी थी। ये चाहती तो अपना पक्ष रख सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी। देखो मैं यहाँ ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ये 100% गलत हैं। जगत दीदी बहुत ज़्यादा गलत हैं, लेकिन इक्वली गलत हैं जगत दीदी भी और जगत भैया भी। लेकिन हुआ ये है कि ऑडियंस ने, या कहा जाए तो फैमिली ने स्पेशली, क्योंकि जगत भैया की फैमिली ने उन्हें अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। और इनकी तारीफ़ों के पुलंदे भी अब जो माता जी हैं, कहीं कोई है, बांधने लगा है। लेकिन हमारी जगत दीदी के साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ी हो गई है गाइज़। हम देखते हैं इनके घर में, देखते हैं इनकी जो माता जी हैं, वो दीदी के साथ अच्छा पेश नहीं आती हैं, काफ़ी बातें भी सुनाती हैं। दीदी अगर उन्हें कैमरे पर लेती हैं तो वो उतना ही बात करती हैं जितना वो कंफर्टेबल हो, वरना उन्हें भगा देती हैं वहाँ से। लेकिन वही सेम चीज़ उनके भाई के साथ नहीं हो रही है। भाई के साथ काफ़ी लाड़ लगाया जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बदलाव आ जाते हैं आपकी लाइफ में किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से। हालांकि गलती सबकी, दोनों की ही है ना। लेकिन दीदी के कमेंट सेक्शन आज भी बंद है। बीच में खोले थे दीदी ने, लेकिन आज भी बंद है। मतलब किसी और की वजह से कोई और स्ट्रगल करता है, कोई और परेशान होता है। लेकिन एक बात देखने वाली है, जो आपको कमेंट्स
दिलाते हैं ना, हाइप दिलाते हैं या आपके चैनल की रीच बढ़ाते हैं, दीदी ने कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी उनके व्यूज़ बुरे नहीं हैं। जबकि हमारे जगत भैया के व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। जबकि उन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी की, अभी ताज़ा-ताज़ा रंगारंग कार्यक्रम भी किया, लेकिन वही हाल कि भाई व्यूज़ तो वैसे ही हैं। ऐसे तो जगत दीदी बैठे-बैठाए व्यूज़ ला रही हैं, वो तो ऐसे कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं कर रही और वो ऐसा कुछ कर नहीं रही। हाँ, टाइटल और थंबनेल पर ज़रूर मैनिपुलेट करती हैं ऑडियंस को, भैया जी से रिलेटेड डाल देती हैं कई बार। आज भी हम देखे थे कुछ ऐसे ही सा डाली थी दीदी। लेकिन ठीक है यार, इतना उतना चलता है ना? अगर टाइटल और थंबनेल से काम चल रहा है तो क्या ज़रूरत है 5-6 लाख लगाने की? हमारे लपुआ लगा कर बैठे हैं और अब सर पकड़ कर बैठे हैं कि हमने जो बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। बस चिंता मत करिए, अब बेटिंग ऐप्स का प्रमोशन करेंगे, वो पूरा अपना रिकवर करेंगे जो उन्होंने बर्बाद कर दिया है गाइज़। अच्छा, क्रिस्टी मायूस का भी वीडियो देखा था उस दिन मैंने, पता चला काफ़ी खर्चा हो गया है जो लोग इनके इवेंट में गए थे। मतलब ये अपना खर्चा तो कराते हैं, साथ में अपने साथी क्रिएटर्स का भी खर्चा करा देते हैं। बाकी क्रिएटर्स ने तो व्लॉग बनाकर छाप लिया, लेकिन हमारी क्रिस्टी मायूस ने तो व्लॉग भी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि थोड़ा-सा उनमें गैरत बची हुई थी, तो उन्होंने व्लॉग्स नहीं बनाए। गैरत भी कह लीजिए या कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी कह लीजिए, क्योंकि उनके हस्बैंड उतना अच्छा व्लॉगिंग नहीं कर पाते, उनका बेटा कर पाता है, जो कि अभी बिज़ी चल रहा था, उसके एग्ज़ाम्स हैं। तो हमारी कृष्णि मायूस ने रील से काम चला लिया। हालाँकि वो एक दिन में इतना कमा लेती हैं वो एक दिन में जितना सरकारी टीचर महीने भर में कमाता है। लेकिन फिर भी यार, जब लहू मुँह लगा है तो लहू को हर महीने अच्छे से मुँह लगना चाहिए ना, कमी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ क्लियर किया है, उन्होंने बताया है कि हम किसी इवेंट में जाते हैं तो वहाँ के लिए हमें ड्रेसेस खरीदनी पड़ती है, बहुत कुछ खर्चा करना पड़ता है, गिफ्ट लेना पड़ता है। और फिर उन्होंने बताया भी कि इतने किलोमीटर्स हम जाते हैं, 900 कुछ किलोमीटर बोल रही थी शायद, गाड़ी से आना-जाना, उसका पेट्रोल का खर्चा, तो काफ़ी कुछ सुनाया था उन्होंने। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि जब आप एक दिन में इतना कमा लेते हो तो पेट्रोल का खर्चा आपके लिए तो बहुत तुच्छ होता है, तो फिर आपको ये सुनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो यार, ये व्लॉगर्स आपको कंफ्यूज करके रख देंगे, आपके दिमाग का भाजी-पाला कर देंगे ये, लेकिन कभी आपको समझ में आने वाले नहीं हैं। अभी के लिए फ़िलहाल सब गुजिया पपड़िया एन्जॉय कर रहे हैं, गुजिया खा रहे हैं, मठरी चाप रहे हैं, है ना? थोड़ा बहुत हमारे जो जगत भैया हैं उनके यहाँ नॉन-वेज भी बनता है टाइमली, है ना? काफ़ी पसंद है। बहुत लोग बोल रहे थे मुझसे कि दीदी आपने वो रेसिपी क्यों नहीं देखी, आपने उसका रिव्यू क्यों नहीं किया? उधर पे भी खाने का कुछ अरेंजमेंट कम सा था, बहुत थोड़ा-थोड़ा खाना बना था। देखो यार, मैं ज़रूर करती, ज़रूर रिव्यू करती, ज़रूर रिएक्शन बनाती, लेकिन जब मैंने थंबनेल पर ही देख लिया कि रेसिपी नॉन-वेज है, मैं कैसे देख लूँ? यार, मैं ब्राह्मण कन्या हूँ, मैं नहीं देख सकती हूँ नॉन-वेज बनता हुआ, पकता हुआ। तो भई नहीं देख पाई मैं उस चीज़ को, इसलिए मैं रिएक्शन नहीं दे पाई हूँ। लेकिन हाँ, आगे आने वाले व्लॉग्स का रिएक्शन आपको ज़रूर मिलता रहेगा। तो अभी के लिए शांति है, तो क्यों कष्ट देना किसी को बहुत ज़्यादा। जो आ रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। हम भी थोड़ा-सा अब वेब सीरीज़ एन्जॉय करेंगे, थोड़ा हमें भी अभी फुर्सत मिली हुई है ना? तो हम दिन में 3 रिएक्शन बना रहे थे, अब हम दिन के 2 या 1 बनाएँगे और बाकी वक़्त हम भी अपने आप को देंगे। हम भी अच्छा वाला कंटेंट कंज़्यूम करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से हमने कचरा कंज़्यूम किया है। अब कुछ अच्छा कंटेंट भी कंज़्यूम करेंगे। तो वैसे अगर आप चाहो तो मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ, क्योंकि अभी-अभी मैंने एक वेब सीरीज़ देखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये बिल्कुल भी पेड नहीं है, ये बिल्कुल पेड नहीं है, क्योंकि ये वाला चैनल बहुत छोटा है, इस पर कुछ भी पेड नहीं आता है। हाँ, मेरे मेन चैनल पर सी स्किन केयर का आया था पेड प्रमोशन, गाइस पेड प्रमोशन आया था, सी स्किन केयर का आया था। क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं, सी स्किन केयर का प्रमोशन आया था गाइस, लेकिन हमें मना करना पड़ा गाइस, क्योंकि हम लप्पू की बजाते बजाते सी स्किन केयर की भी बजा दिए थे गाइस। तो हम कैसे दोगला व्यवहार कर सकते हैं गाइस। सही बात है यार, हम दोगला व्यवहार कैसे कर सकते हैं? जब हम जगत दीदी और जगत भैया को उस प्रोडक्ट के लिए ट्रोल कर चुके हैं, तो हम कैसे उस प्रोडक्ट का आपके साथ एडवर्टीजमेंट करके पैसे अर्न कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए नहीं किया था मैंने। तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ वेब सीरीज़ के बारे में, देखो मैं बहुत ज़्यादा मूवी वाला कीड़ा थी। अभी बीच में जब से मैं काम ज़्यादा करने लगी हूँ, रिएक्शन ज़्यादा देने लगी हूँ, तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी मैं टाइमली देख लेती हूँ, कोई अच्छी मूवी आई हो या कुछ ऐसा, तो मैं देख लेती हूँ टाइम निकाल कर। तो अभी वेब सीरीज़ आई हुई है एक, जो कि आप जानते ही होंगे, संभावना सेठ एंटरटेनमेंट करके व्लॉगिंग चैनल है। तो उनके हस्बैंड ने इस वेब सीरीज़ को लिखा है और उन्होंने इसमें एक्ट भी किया है। तो वो मैंने देखी है, जिसका नाम है दुपहिया। काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है, अगर आप होली के वक़्त एन्जॉय करना चाहते हो ना, तो इसको एन्जॉय कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया वाला वेब सीरीज़ है ये, और इसमें ना तो कोई गंदगी है, ना तो कोई गंदी लैंग्वेज है, ना ही कोई एडल्ट सीन है। अगर आप देखोगे अपनी फैमिली के साथ बैठकर तो आपको छित्तर भी नहीं पड़ने वाले हैं, और अगर आप देखोगे तो आपको मतलब कुछ-कुछ पंचायत वाला फ़ील भी आने वाला है, क्योंकि परिवेश वैसा ही सेट किया गया है। बढ़िया लगी मुझे, काफ़ी बढ़िया लगी है मुझे।
वेब सीरीज़ ये, और मतलब इसमें ऐसा भी रहेगा, सस्पेंस भी बना रहेगा कि आखिर किसने चुराया दुपहिया। तो इसमें बेसिकली एक दुपहिया चोरी हो जाता है, उसकी कहानियाँ पूरी। तो देखना आप लोग यार, देखो यार मैंने कितना ज़्यादा बोला, अगर ये मुझे सच्ची यार प्रमोशन मिला होता तो मज़ा आ जाता ना। मतलब मुझे पसंद आई है, और इसके अलावा भी मैं अभी कुछ-कुछ देखूँगी, अगर आता है तो मैं आपको वो भी बताऊँगी। मुझे साउथ मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो भी मैं टाइमली देखती रहती हूँ। अगर कोई बड़ी अच्छी मूवी आती है तो मैं उसको ज़रूर देखती हूँ। तो आगे से अगर आप बताओगे ऐसे कंटेंट भी आप देखने में इंटरेस्टेड हो, तो मैं वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर किया करूँगी बीच-बीच में कि आप ये देख लो, ये काफ़ी अच्छा आया है, तो सजेस्ट करके जाऊँगी, है ना? तो अगर आप ब्लॉगर्स को नहीं देखते हो, केवल रिएक्शन देखते हो, तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप दूसरी चीज़ें भी देख सकते हो, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो ख़ैर इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होली का वक़्त है, होली एन्जॉय करिए, सेफ़ली एन्जॉय करिए, है ना? बहुत अच्छे से खाइए-पीजिए, मस्ती कीजिए, है ना? और भी कुछ-कुछ हो, क्योंकि मैं अभी कम देख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी की सारी प्लान्ड होती हैं, तो अभी कोई नहीं करेगा, सब होली के बाद ही करेंगे। लेकिन हाँ, बीच में अगर कोई करता है, अपनी टाँग फँसाने की कोशिश करता है कंट्रोवर्सी में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं जल्दी से रिएक्शन लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि मैं वाक़ई में मुझे बाहर-वाहर मैं निकल नहीं रही हूँ, मैं घर के अंदर ही हूँ, तो मैं तो बोर ही होती हूँ। अगर आप लोग बताओगे तो मैं देखकर ज़रूर रिएक्शन बना दूँगी, नहीं तो फिर मैं वेब सीरीज़ और मूवीज़ एन्जॉय करूँगी। आज मैंने बहुत पका दिया क्या आप लोगों को? अगर पकाया हो तो बता देना, नहीं पकाऊँगी आगे से। चलो अब इस वाले पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।